हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 11 फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने तलंदर सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है स्पेन, तीसरा है डेनमार्क और चौथा है अफगानिस्तान। तो भारत ने तलंदर सहतूत बांध के निर्माण के लिए ये अफगानिस्तान के साथ समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। अब देखते हैं कि अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और यहाँ की करेंसी है अफगान अफगानी और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है अशरफ गनी। अब हम लोग जापान के बारे में देखते हैं। तो जापान की करेंसी है येन और यहाँ की कैपिटल है टोक्यो और यहाँ का राष्ट्रीय खेल जो है वो है बेसबॉल। अब देखते हैं स्पेन के बारे में। तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है पेड्रो सांचेज। अब हम लोग डेनमार्क के बारे में देखते हैं। तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और यहाँ की करेंसी है क्रोन। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, किस देश के अंतरिक्ष मिशन होप मार्स मिशन ने पहली ही कोशिश में अपने अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर पहुंचाकर इतिहास रच दिया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा है यूएई, तीसरा है अमेरिका और चौथा है जापान। तो हमारा सही आंसर होगा कि यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने होप मार्स मिशन ने पहली ही कोशिश में अपने अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पे पहुंचा दिया है। और इसकी रफ्तार कितनी है। तो ये 120,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। और इसका मोटो है, इसका उद्देश्य ये है कि मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना और मंगल ग्रह के ग्लोब मैप को तैयार करना भी है। और देखते हैं यूएई ये कहाँ पे है। तो ये संयुक्त अरब अमीरात जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम और राष्ट्रपति का नाम है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान और आईसीसी का हेडक्वार्टर भी दुबई में है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है। तो हमारा पहला ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, दूसरा है रूस, तीसरा है जापान और चौथा है चीन। तो हमारा सही आंसर होगा कि दक्षिण कोरिया नवाचार सूचकांक में शीर्ष पे है। अब देखते हैं दक्षिण कोरिया है कहाँ। तो दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है चुंग सए क्यू और राष्ट्रपति का नाम है मून जे इन। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाफ बिजली बिल परियोजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है बिहार और चौथा है छत्तीसगढ़। तो हमारा सही आंसर होगा कि हाफ बिजली बिल परियोजना ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें क्या है कि 400 यूनिट तक बिजली बिल में आधे बिल की राशि ही दी जाएगी, आधा बिल जो होगा वो छूट रहेगा। और छत्तीसगढ़ का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो ये 1 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था और ये भारत का 26वां राज्य बना था। और राजधानी कहाँ है छत्तीसगढ़ की। तो इसका अब नाम अटल नगर पड़ गया है, पहले इसका नाम रायपुर था। और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है पी.आर. रामचंद्र मेनन। और राजकीय पशु जो है वो है जंगली भैंसा और राजकीय पक्षी जो है उसका नाम है मैना। और लोकसभा सीट है 11, राज्यसभा यहाँ पे सीट है 5 और विधानसभा में टोटल यहाँ पे 90 सीट है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने अपनी नई हेल्थ इंश्योरेंस योजना की शुरुआत की है, इसका नाम क्या है। तो पहला मेरा ऑप्शन है हेल्थ एडवांटेज, दूसरा है पे नियर बाय शॉपिंग कार्ड, तीसरा है जल किसान और चौथा है डीसिप। तो हमारा सही आंसर होगा कि ये हेल्थ इंश्योरेंस योजना की शुरुआत भारतीय जनरल इंश्योरेंस ने की है, उसका नाम है हेल्थ एडवांटेज। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि डेनमार्क ने किस सागर में विश्व का पहला ऊर्जा क्षेत्र द्वीप निर्मित करने की योजना मंजूरी दी है। तो हमारा पहला ऑप्शन है अरल सागर, दूसरा है उत्तरी सागर, तीसरा है लाल सागर और चौथा है उत्तरी चीन सागर। तो हमारा सही आंसर होगा कि उत्तरी सागर में ये योजना को मंजूरी दिया गया है। अब देखते हैं डेनमार्क की राजधानी कहाँ है। तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, यहाँ की करेंसी है क्रोन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन।
अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड में सुधार प्रणाली सफलतापूर्वक पूरा करने वाला ये देश का 12वां राज्य बन गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान और चौथा है पंजाब। तो हमारा सही आंसर होगा कि राजस्थान जो है वो वन नेशन वन राशन कार्ड में ये 12वां राज्य बन गया है। लेकिन पहला स्थान किसको मिला है? तो पहला स्थान ये एमपी को मिला है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने की घोषणा की है? तो हमारा पहला ऑप्शन है हिमा दास, दूसरा है दूती चंद्र, तीसरा है रमेश सिंधु और चौथा है सुधा सिंह। तो हमारा सही आंसर होगा कि हिमा दास को, ये जो एथलीट हैं, इनको मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है। और ये हिमा दास ये असम के नगांव जिले की रहने वाली हैं और हिमा दास ने साल 2019 में 5 स्वर्ण पदक भी ये जीत चुकी हैं। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, शिक्षित युवा उत्थान में मदद करने के एक भाग के रूप में किस राज्य सरकार ने नॉलेज मिशन का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य राज्य को ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है? तो हमारा पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है केरल। तो हमारा सही आंसर होगा कि नॉलेज मिशन जो है वो केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अब देखते हैं कि केरल किस किस मामले में टॉप पे है। तो पूरे भारत में लिटरेसी रेट, अगर साक्षरता दर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वहीं पे लिटरेसी रेट है। और वहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उन सारे स्कूल को डिजिटल करने वाला भी पहला राज्य केरल राज्य बना है। और वहाँ पे मकर वेलक्कू फेस्टिवल भी अभी हाल फिलहाल मनाया गया है। वहाँ की एक योजना है विजय मृतम सहचरी योजना, और वहाँ की एक और योजना है वन स्कूल वन आईएएस योजना, भी केरल सरकार द्वारा ही चलाया गया है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडिगो के मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है आदित्य पांडे, दूसरा है जितेंद्र चोपड़ा, तीसरा है एम दामोदरन और चौथा है राहुल भाटिया। तो मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में ये जितेंद्र चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में निम्न में से किस स्थान पे दुनिया का सबसे बड़ा जानवर डिकिंसोनिया का जीवाश्म खोजा गया? तो हमारा पहला ऑप्शन है एलोरा की गुफाएं, दूसरा है खजुराहो, तीसरा है एलिफेंटा की गुफाएं और चौथा है भीमबटेका का शैलाश्रय गुफा। तो यहाँ पे मेरा सही ऑप्शन होगा कि ये जीवाश्म भीमबेटका गुफा में खोजा गया है। अब देखते हैं कि भीमबेटका गुफा है कहाँ। तो ये एमपी के रायसेन जिले में स्थित है और ये रातापानी टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है ये गुफा। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग में कितना फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 110, दूसरा है 120, तीसरा है 100 और चौथा है 150। तो हमारा सही आंसर होगा कि 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी है। अब देखते हैं कि अगला क्या है। तो ये मैंने जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स रखे हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को मनाया जाता है और थल सेना दिवस ये 15 फरवरी को मनाया जाता है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती ये 23 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय पर्यटन दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।